अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम एक बड़ा ही सेंसिटिव किस्म का टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं और आई होप ये टॉपिक इस तरीके से पहले कभी भी किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा, या अगर किसी बंदे ने डिस्कस किया भी होगा तो वो मेरी नज़र से कम नहीं गुजरा। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं ये चीज़ें बताऊँ और मेरा ख्याल में हर स्टूडेंट को ये बात पता होनी चाहिए और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगाही भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे जो एजुकेशन स्कीम में फ़लास तो मौजूद हैं, लेकिन वहीं पर हम लोग अखलाकी तौर पर भी बीइंग अ स्टूडेंट हम बच्चों की उस तरीके से अखलाकी जो वैल्यूज़ होती हैं उनको भी इतनी हाई नहीं करते कि उनको वो चीज़ें जो बतानी चाहिए मोस्टली टीचर्स नहीं बताते। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें एज अ फैशन ट्रेंड चल पड़ती हैं और वो ट्रेंड ऐसा सेट हो जाता है कि हर बंदा उसके पीछे दौड़ लगाना शुरू कर देता है और फिर उसको गलत और सही कहने वाले बहुत लोग काम होते हैं। तो अब मैं आप लोगों को आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगा हूँ वो मुख्तलिफ़ तलीमी इदारों में होने वाली रैगिंग है, जिसे हम बहुत सारे लोग फूलिंग भी बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग जो रैगिंग करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में भी और ये कॉलेजेस में भी होती है। अब ये रैगिंग का ज़्यादा कल्चर जो है वो आजकल पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर बहुत ज़्यादा है। कॉलेजों में तो ये जब से प्राइवेट कॉलेजेस आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा कल्चर ये कम हो गया। सरकारी कॉलेजों में भी चीज़ें बहुत सारी बेहतर हुई हैं, लेकिन वहाँ भी अभी बहुत सारी रैगिंग होती है। लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में अब ये ट्रेंड बजाय कम होने के इंक्रीज़ कर रहा है और बहुत लोग इसमें बड़ी कॉन्फिडेंसली इसके मतलब वीडियोस भी बना रहे होते हैं और रैगिंग के बारे में पता नहीं किस किस तरीके की रेडिकुलस किस्म की बातें कर रहे होते हैं। अब ये रैगिंग एक इंतहाई घटिया और एक आप कह लें बकवास किस्म का काम है जो कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी किसी भी स्टेज में हो अगर वो ये करे। और मोस्टली स्टूडेंट्स को मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि उनको इनके मुतल्लिक़ आगाही नहीं होती और आगाही होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे गलत ट्रेंड सेट हो चुके हैं, बहुत सारी गलत परसेप्शंस कायम हो चुकी हैं। यूनिवर्सिटीज़ तलीमी दरसगाह कम लगती हैं और इस हुल्लड़बाजी का मुकाम ज़्यादा लगती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में आए दिन आप लोगों को ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और उनमें से मोस्टली हम ऑलरेडी डिस्कस भी करते रहते हैं। लेकिन आज जो रैगिंग का इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही अब आप में से बहुत सारे लोग या आपके कोई बहन भाई या इन फ्यूचर में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो खुद सीनियर बन जाएंगे वहाँ पर जाकर यूनिवर्सिटीज़ में, और ये खुद जाकर आप लोग ये सब काम ना करें। रैगिंग में होता क्या है, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज़ में एक ट्रेंड सेट कर दिया जाता है कि ये आप लोगों का सीनियर है और आप इसके जूनियर हैं, यानी ये आप लोगों का आका है और आप इसके ग़ुलाम है। कुछ इस तरीके की बात होती है। सीनियर्स की इज़्ज़त बड़ी आप लोगों के ऊपर फ़र्ज़ कर दी जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप किसी आर्मी में भर्ती हों, अब बात सिर्फ इतनी होती है कि वो आपसे एज में बड़ा होता है और वो आपसे पहले यूनिवर्सिटी आ गया होता है, तो इससे ये ठीक है आप लोग उसको इज़्ज़त से बात करें, रिस्पेक्टफुली बात करें, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि वो आप लोगों की इज़्ज़त की तज़लील करे या आप लोगों की वो जो इंसान के अंदर खुदी होती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और मैं मोस्टली ये बात बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा बहुत मसाइल होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो देहातों से उठ के जाते हैं और उनके साथ हॉस्टल्स में ऐसे ऐसे काम होते हैं कि मैं आप लोगों को ओपनली अब इस यूट्यूब पे बैठ के नहीं बता सकता। ये बहुत सारे लोगों के साथ इससे ऐसे ऐसे मिस ऐप होते हैं कि वो यूनिवर्सिटी लाइफ को वैसे ही या उस यूनिवर्सिटी को वैसे ही छोड़ देते हैं। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे केसेस दे रखे हैं जो पाकिस्तान की सो कॉल्ड बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर ये ऑलरेडी हॉस्टल्स में इस तरीके का काम हो चुका है। एक तो रैगिंग होती है यूनिवर्सिटी टाइम में, लेकिन जो हॉस्टल्स में जाकर रैगिंग बच्चे करते हैं और वो रैगिंग नहीं होती बल्कि वो आप लोग किसी की इज़्ज़त की तजलील करते हैं। और बीइंग अ मुस्लिम मेरा नहीं ख्याल और बीइंग अ ह्यूमन भी इंसान को ये बात ज़ेब नहीं देती और पढ़े लिखे बंदे को ये बात ज़ेब नहीं देती। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि लोग यूनिवर्सिटीज़ में सो कॉल्ड किस्म का इल्म हासिल करने गए होते हैं और वो वहाँ पर सीनियर्स होते हैं, कोई 7th सेमेस्टर का 6th सेमेस्टर का, उन्होंने तो यूनिवर्सिटी से बहुत शऊर और बहुत इल्म हासिल कर लिया होता है। उस इल्म और शऊर को वो फिर जाकर यूटिलाइज़ करते हैं उन हॉस्टल्स में जाकर बच्चों के साथ, और वो अपनी तख्लीकी पावर को इस तरीके से शार्प करते हैं कि बच्चों को ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोलने के लिए कहते हैं जो कि शायद उनकी अपनी ज़ात की जो अक्कासी होती है स्टूडेंट्स की, वो बच्चे बैठ के कर रहे होते हैं कि आप इस तरह के लोग हैं। लेकिन उन सीनियर्स को, उन बच्चों को जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा होता है, पहली बात तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन यूनिवर्सिटीज़ के मैनेजमेंट की, उन हॉस्टल्स की मैनेजमेंट की। लेकिन हमारे यहाँ सरकारी हॉस्टल्स में इतने ज़्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं होते। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में जाएँ और जाके वहाँ पे हॉस्टल्स का हाल देखें, दैन आप लोगों को मिस मैनेजमेंट के बहुत बड़े बड़े फ्लाज वहाँ पे नज़र आएंगे। तो इस तरीके से आप लोग जब किसी बंदे की एक इस तरीके की तजलील करते हैं, यानी आप लोग उसको मतलब मैं बाप वो लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा जो हॉस्टल्स में होता है, या इवन दो गर्ल्स के साथ जो काम किया था यूनिवर्सिटी टाइम में, अब हम उसको हरासमेंट ही बोल सकते हैं। और रैगिंग जो की जाती है हमारे यहाँ, यानी अब्रॉड में जाएँ जिस चीज़ों को वहाँ पे उन्होंने बाकायदा पूरे लॉ पेश किए हैं इसके मतलब कि आप किसी को इस तरीके से हरास नहीं कर सकते, बुलिंग नहीं कर सकते।
हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ शुगल मेले के नाम के ऊपर उसको रिप्लेस करके ये शुगल मेला हो रहा है, ये बच्चों की इंटरटेनमेंट है। ये इंटरटेन नहीं है, बकवास है। और इसको आप लोगों को चाहिए कि इसको ऐसा इसको एड्रेस किया जाए। यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटीज़ की जो इंतज़ामिया है, वो ख़ास तौर पर इसके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस करें। और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में भी इसी तरीके से कुछ हो रहा है। और इसके बाद बहुत सारी फिर बच्चों के दरमियान बहुत सारे बच्चे ऐसे जूनियर्स होते हैं जिनके पीछे कोई थोड़ी फैमिली स्ट्रांग होती है, वो तो इसके मतलब रिस्ट्रिक्शन भी कर जाते हैं। और सम टाइम्स हम देखते हैं बहुत बहुत सीवियर किस्म की लड़ाइयाँ भी वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में हो जाती हैं, जो बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनती हैं। लेकिन वो बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी फैमिली स्ट्रांग नहीं होती, जो अपने घरों से बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल करके गए होते हैं, उन बेचारों के पास उन चीज़ों को बर्दाश्त करने के अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। और देयर इज़ नोबडी के जो इस बातों को एक्सप्लेन कर सके, और यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी इस किस्म की कोई लॉ पेश हो सके। जो लॉज उन्होंने बनाए हैं वो भी बुक्स तक हैं, किताबों तक हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। और बच्चों को चाहिए, मैं ये जूनियर्स को बताना चाह रहा हूँ, जो बिलखसूस चलें जूनियर्स हम इसलिए कह रहे हैं जो अभी न्यू जाएंगे, जो फ्रेशीज़ होंगे आप में से बहुत सारे बच्चे, कि अगर आप लोगों के साथ कोई भी ऐसा वाक़या हो तो आप यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया के पास जाएँ बाय नेम। इवन दो अगर आज मोबाइल का दौर है, आप कोशिश करें कि उस बंदे की आप पिक्चर खींच लें, अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि ये किस डिपार्टमेंट का आदमी है। तो आप ये मालूमात लेकर अपने यूनिवर्सिटीज़ की मैनेजमेंट के पास ज़रूर जाएँ और उसके मुतल्लिक़ आप अपनी दरख्वास्त ज़रूर दायर करें। और यूनिवर्सिटीज़ में अगर कोई 2-4 बंदे ये काम कर दें तो ये काम शायद परमानेंटली स्टॉप होना शुरू हो जाए। लेकिन बहुत ही कम ये काम होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे चीज़ों का शिकार होते हैं जो शायद मोरली भी, इकोनॉमिकली भी, और घर से बहुत ज़्यादा दूर आए होते हैं। वो पहले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उनको परेशान करने वाले ये दूसरे लोग आ जाते हैं। और इन लोगों के पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आर्गूमेंट होता है, ये काम हमारे साथ भी हुआ था और हम भी करेंगे। यानी कि अगर किसी ने आप लोगों के साथ कुछ ज़्यादती की है तो अब आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट भी अगले बंदे के साथ ज़्यादती करें और वो अगले नेक्स्ट के साथ। तो लिहाजा ये जो रैगिंग का कल्चर है पाकिस्तान में, और यूनिवर्सिटीज़ में जो कि बच्चे जाते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, हमें बताया जाता है कि वहाँ पे पढ़ने बच्चे गए हैं, और जब वहाँ पे 7वें सेमेस्टर का बच्चा ये काम कर रहा हो, 8वें सेमेस्टर का ये काम कर रहा हो, तो आप खुद बात सपोज़ करें कि उसने किस तरीके की इल्म और किस तरीके का शऊर वहाँ से सीखा होगा। और हमारे यहाँ बहुत सारे बात, जब हम यूनिवर्सिटीज़ के मतलब में बात करने की कोशिश करते हैं कि हमारे इन तलीमी निज़ाम में रट्टा सिस्टम है और इसमें बच्चों को अखलाकियात, वैल्यूज़ और वो जो तमाम चीज़ें, इवन दो देयर इज़ नो स्किल, ऐसी चीज़ें कुछ सिखाई नहीं जाती। इन लोगों की सारा का सारा नज़रिया इन्हीं चीज़ों के ऊपर आ जाके चीज़ें निकलती हैं और वो सीनियर्स बने होते हैं और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे होता है, और भी साथ जो मैं बताना नहीं चाहता। और उसके साथ साथ और बहुत कुछ है जो मैं आप लोगों को आने वाले वक्त में यूनिवर्सिटीज़ के में जो चीज़ें हो रही हैं उनको एड्रेस करने वाला कोई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चैनल के ज़रिए आप लोगों के पास, या कम अज़ कम बच्चों को, आने वाले बच्चों को ये आगाही दें कि आप लोग इन तमाम चीज़ों से निकलें और कुछ देर के बाद ये चीज़ें ठीक हों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।